हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स शो विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक की जानकारी दूंगा। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 1 to 6 क्वेश्चंस की जानकारी दी है, जो कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dy माइनस साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन में लगा हुआ है साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे y बराबर क्या मान लेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 dy माइनस इंटीग्रेशन के साथ साइन इनवर्स x अपॉन में dx, इसको हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, उसके बाद इंटीग्रेशन के साइन के साथ 1 dy x। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, d अपॉन में dx। ठीक है, इनटू साइन इनवर्स x। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन साइन लगेगा और यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। हाँ, अब आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब हम और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन के साइन के साथ हमारे पास 1 dx। ठीक है, और इनटू में यहाँ पे dx आ जाएगा, क्योंकि dx की मॉडुलस थी तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ऑलवेज आता है। तो आइए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन के साथ यहाँ पे 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हो जाएगा। टी किसको लिए, y को हम टी लेट करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर तो क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, 2x। और 1 जो था कांस्टेंट था, कांस्टेंट हम विदाउट 0, 1 बराबर 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx हो जाएगा। अब देखिए, ये था 2x बराबर dx, dt अपॉन में dx था। ठीक है, ये हो जाएगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे dt और अपॉन में माइनस का 2। ठीक है, जब हम इसके आगे लेके चलते हैं आपको यहाँ से, तो इसके आगे ले चलेंगे तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास सॉरी इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे dt अपॉन में इंटीग्रेशन के साथ क्या आएगा, t आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी अगले स्टेप में आ जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स x इंटू यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन के साइन के साथ dt अपॉन में d, t अपॉन में dx। dx क्या था, t के स्क्वायर। हम लिखते हैं यहाँ पे dx को क्या माना था हमने, t के बराबर लेट किया था। ठीक है, हमेशा dx को हम t के बराबर लेट करते हैं, तो यहाँ पे t का स्क्वायर, dx का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा dt अपॉन में टी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो t की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू आ जाएगा dt। ठीक, अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे, अब देखिए अब हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन में 2, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स x इंटू एक्स, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो ये जो बचा यही मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आया सर, ये वाला आंसर आया। ठीक है, आप पीछे से चेक कर सकते हैं आंसर। इस तरह से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए 10th क्वेश्चन है, 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर माइनस ई की पावर 10 वाई इंटू डी एक्स। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ही चीज जानते हैं, इसको पॉजिटिव वाले को पहले लिख दो, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दो और इसको सॉल्व कर लो। तो हम वही करेंगे, सेक स्क्वायर वाई अपॉन में 10 स्क्वायर वाई इंटू डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, और ई वाले को एक तरफ कर देते हैं, बाकी जो
सेक थीटा टेन थीटा इसको एक तरफ कर देते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से। यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर वाई अपॉन में टेन स्क्वायर वाई, ठीक है, और इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, डी वाई हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा क्या, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जब इतनी स्टेप हो गई तो अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर वाई अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा टेन वाई, ठीक है, टेन वाई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक। अब इंटू डी वाई बराबर, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो माइनस का माइनस साइन हट जाएगा तो ई की पावर सीधा एक्स हो जाएगा, और अपॉन में ई की पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा, इंटू में डी एक्स आ जाएगा, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन वाई, सेक स्क्वायर वाई किसके बराबर है, टेन वाई, सेक स्क्वायर सेक अपॉन में टेन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं हम टेन वाई बराबर टी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जैसे ई की पावर एक्स माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, सेक स्क्वायर वाई, ये नीचे वाले को हमने सॉल्व करा है, यहाँ पे नीचे वाले स्टेप को यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, और यहाँ पे क्या होगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, डी टी अपॉन में टी बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन डी यू अपॉन में यू, यू आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को हटाने के लिए हम लॉग लगाते थे, तो आइए सर हम लॉग लगा के दिखाते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं लॉग, यहाँ लिखते हैं हम क्या लिखेंगे, लॉग टी, ठीक है, लॉग टी बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, लॉग यू और प्लस लॉग लॉग सी हो जाता था, यही होता था नियम। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, लॉग टी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग यू प्लस सी, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट यहाँ पे हम लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद के स्टेप। अब देखिए, तो टी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, टी बराबर यू सी, ठीक है। तो टी किसके बराबर था, टेन वाई के, टेन वाई बराबर यू किसके बराबर है, ई की पावर एक्स माइनस वन, और इसकी साथ सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए, तो टेन वाई बराबर ई की पावर एक्स, टेन वाई हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेन वाई बराबर वन माइनस ई की पावर एक्स, ये भी लिख सकते हैं। जब इतनी बात हो गई तो हम क्या करेंगे, इनटू में सी लिख देंगे, तो टेन वाई बराबर वन माइनस ई की पावर एक्स इंटू माइनस का सी आ जाएगा, ठीक। जब ये भी हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे टेन वाई बराबर हो जाएगा वन माइनस ई की पावर एक्स इंटू में सी, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन माइनस ई की पावर एक्स इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। तो ये जो आया, ये मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह से फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10th यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो अब आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी वाई पर में डी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम आपको सोल्यूशन की ओर लेके चलते हैं। तो सोल्यूशन में, तो यहाँ सोल्यूशन करते हैं, ठीक है सर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा, जैसे हम एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू में क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास,
2x² प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dy/dx को एक तरफ कर देते हैं। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो dy क्या हो जाएगा, dy बराबर हो जाएगा 2x²। ठीक है, और प्लस का x और अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 इंटू इंटू में क्या आएगा, x² प्लस का 1 और इंटू में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इतनी बात आ गई तो अब हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस x और अपॉन में x प्लस 1 इंटू यहाँ पे होगा x² प्लस 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन जैसे फर्स्ट आ गया। अब देखिए, अब जब हम इसको सेट, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एक काम करते हैं। अब क्या लेट करेंगे सर यहाँ पे कि 2x² प्लस x और अपॉन में क्या था हमारे पास, x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1, ये था सर। इसको हम क्या लेट करते हैं, a जैसे a बराबर ले लेते हैं, a बराबर क्या है, x प्लस 1 और जैसे bx प्लस c बराबर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, x² प्लस का 1। ये इक्वेशन सेकंड हो जाता है। इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया जिसे हमने लेट करा है। ठीक है, अब देखिए जब इतनी बात हो गई तो अब मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट स्टेप में लेके चलता हूँ। यहाँ के बाद सीधा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ से आगे तो ये कैसे ओपन होगा, जैसे 2x² प्लस का x और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² प्लस a प्लस b प्लस c x। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास अपॉन में यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 अपॉन में x² प्लस का 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2x² प्लस का x बराबर ये क्या हो जाएगा, a x²। ठीक है, प्लस bx² प्लस bx प्लस cx। ठीक है, और प्लस का c, ये हो जाएगा। इतनी आ गई, तो जब हम इसको बाइफरकेट करेंगे तो 2x² प्लस x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b के साथ क्या है, x² ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा b प्लस c के साथ क्या है सर, x है और प्लस का c अकेला है। ठीक है, c और यहाँ पे a² इंटू a भी तो होगा प्लस का a, हाँ, तो c प्लस a, ये हो जाएगा सर। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको लेके चलता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करते हैं x² को और x को। ठीक है, अब हम किसको कंपेयर करेंगे, यहाँ क्या है, कंपेयरिंग x² एंड x, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस b बराबर 2b आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का c बराबर 1 प्लस a प्लस c बराबर 0। सॉल्विंग दीज इक्वेशंस टू गेट, हम इन इक्वेशंस को, अब देखिए a किसके बराबर है, a है 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, b किसके बराबर हो जाएगा, b हो जाएगा 3/2 के बराबर, और c किसके बराबर हो जाएगा, -1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू सेकंड में पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में, इस वाले में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं, पहले आप इतना नोट कर लिए। ठीक है, पहले आप लोग इतना नोट कर लिए, फिर मैं आगे इसके आगे आपको लेके चलूंगा। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x², ठीक है, और प्लस का x और बराबर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे अपॉन में, यहाँ पे हो जाएगा x+1 और इनटू में हो जाएगा x² + 1, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, a किसका था 1/2 के बराबर था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इक्वल में, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/x+2 के, ठीक है, और ये प्लस 1/2 इंटू 3x-1 और अपॉन में ये हो जाएगा 3x² यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए जब इतनी बात आ गई तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन के साथ आएगा, क्या आएगा यहाँ पे dy बराबर 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन 1/x+1, ठीक, उसके बाद प्लस dx और यहाँ पे प्लस 1/2, ये क्या आएगा इंटीग्रेशन साइन के साथ 3x² और यहाँ पे -1 और अपॉन में x² + 1 dx आ जाएगा। अब देखिए जब इंटीग्रेशन साइन लग गया तो अब क्या किसकी बारी है, लॉग लगाने की बारी आती है। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 लॉग, ठीक है, x+1, ठीक, और इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस 3/2 इंटू इंटीग्रेशन साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x/x² + 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन के साथ 1/x² - 1 इंटू dx आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ गया तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, y हो जाएगा 1/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 2 log, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा सॉल्व करके कर, यहाँ पे आ जाएगा 2 log, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x+1 इंटू में यहाँ पे प्लस का 3 log, ये हो जाएगा x² - 1 और इंटू में यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1/2 tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का c, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार और। तो y बराबर नेक्स्ट स्टेप में जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 1/2 नहीं 2 × 2 4, तो ये 4 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा ये 2 log, ठीक है, 2 log x+1 की स्क्वायर x+1 इंटू x+1, हाँ, तो log x पहले पूरा ही दिखाता हूँ x+1, ठीक है, उसका प्लस 3 log यहाँ हो जाएगा x² प्लस का 1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, अब लास्ट स्टेप है, तो y हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4, ये हो जाएगा 1 + x², लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 1 + x², ठीक है, 1 + x की होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 1 की क्यूब, ठीक है, इंटू माइनस में 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये जो आया यही मेरा फाइनल आंसर आता है इस पूरे क्वेश्चन का, और ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो आइए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर लेके चलते हैं। x² - 1 dy/dx = 1, जहाँ पे y 0 और x 2 है, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू x² - 1 अपॉन में dy dx बराबर 1 हो जाएगा। तो dy क्या हो जाएगा, dy बराबर यहाँ पे dx अपॉन में x इंटू x² - 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर dy हो जाएगा, dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा x इंटू x
-1 इंटू एक्स प्लस 1। अब उसके बाद इंटू में dx आ जाएगा। ठीक, अब इंटीग्रेशन साइन के साथ आ जाएगा यहाँ पे dy बराबर इंटीग्रेशन साइन के साथ यहाँ पे आएगा 1/x इंटू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे हमारे साथ dx आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेट क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट करते हैं। क्या करते हैं लेट, अब नेक्स्ट स्टेप में ए बी सी की वैल्यू बनाते थे, वही लेट करेंगे। तो 1/x में एक्स इंटू एक्स -1 एक्स प्लस 1 और एक्स -1 यही था, ये अपॉन में 1 के था। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। तो a बराबर क्या था, a के साथ रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास जैसे x -1 x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का bx के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का cx के साथ यहाँ पे x -1। ठीक है, ये आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा मेरे पास x इंटू एक्स प्लस 1 और x -1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a। अब देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देते हैं, होल x की होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस b माइनस सी का, जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास यही बचेगा x और माइनस का a, और अपॉन में क्या आ जाएगा पूरे के x इंटू एक्स माइनस ए और x माइनस बी यानी x -1 और x प्लस 1। ठीक है, ये बचेगा। जब इतनी बात हो गई तो अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं। अब क्या था, अब हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर को और एक्स को। तो एक्स स्क्वायर और एक्स को जब कंपेयर करते हैं तो a किसके बराबर हो जाएगा -1 के, b माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा 0 के, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए अब b बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम a की वैल्यू तो -1 आई, b की वैल्यू क्या आएगी 1/2, c की आएगी इस तरह आएगी, a भी 1/2। ठीक है, a -1 और a क्या आ जाएगी, फिर से लिखते हैं -1, a b c की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे पुट कर देंगे वैल्यू को a b c को सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, अब आपने कहा आपको अगर यहाँ पे इक्वेशन तो पता ही नहीं कौन सी थी, तो ये वाली जो इक्वेशन थी इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इस वाली को हम सेकंड मान लेते हैं। तो इस वाले में हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम एक बार पुट करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें करते हैं जैसे 1/, में ठीक है a 1/, में ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स -1 x प्लस 1। ठीक है, बराबर -1/, में यहाँ पे x और प्लस यहाँ पे जाएगा 1/, में 2 इंटू एक्स -1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1/, में 2 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1। जब इतनी बात आ गई तब हम आइए नेक्स्ट स्टेप में आपको लेके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में आपको लेके चलेंगे इंटीग्रेशन की ओर। जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको अब हम देखेंगे, सेकंड को तो वैल्यू पुट कर दी, बात खत्म हो इसकी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन के साथ ये हो जाएगा अपना हमारे पास dy। ठीक है, बराबर यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ 1/, में 2 यहाँ पे dx और यहाँ पे प्लस 1/, में 2 यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन के साथ हमारे पास 1/, में x -1 dx प्लस यहाँ पे 1/, में 2 इंटीग्रेशन साइन 1/, में x प्लस 1 dx, ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा जैसे y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का log x। ठीक है, और प्लस 1/, में 2 log x -1। ठीक है, और प्लस 1/, में 2
log x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का log किया जाएगा। जब इतनी बात आ गई तो अब एक काम करिए, आप वीडियो पॉज करके पहले इतना उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं अब आगे लेके चलता हूँ आप लोग। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जब इतनी बात हो गई के तक मैंने पुट कर दिया, तो y बराबर log एक तरफ कर लेते हैं, y एक तरफ कर लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, log इसमें से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 log कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे बचेगा k का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 और अपॉन में यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। अब देखिए जब इतनी बात हो गई तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ तक हो गया तो अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, तो लॉग हटा देंगे, ठीक है। तो y बराबर क्या था 0 और x बराबर 2 था, ये हमको गिवन था स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे जो कि मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है कि y बराबर 0 और x बराबर 2, ये हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ था, तो आइए हम इसको लेके सॉल्व चलते हैं। तो y की जगह 0 रख देते हैं, बराबर यहाँ पे कर देते हैं 1/2 log, यहाँ क्या हो जाएगा k का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 और अपॉन में 4, ये हो जाएगा, ठीक है। जब इतनी बात आ गई तो अब हम आपको इसके आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद की स्टेपिंग यहाँ से, तो यहाँ करते हैं log 3k स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जब ये आ गया तो 3k स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर 1, तो 1 इंटू 4 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3k स्क्वायर बराबर 4, तो k स्क्वायर बराबर 4 अपॉन में 3, ये आ गया। अब इस 4 अपॉन 3 को हम किस में पुट करेंगे, हम y में पुट कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारा ये इक्वेशन था, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास था, ठीक है। तो थर्ड में हम इसको पुट कर देते हैं, जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन, ये मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन थी, इसमें मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब देखिए जब इतनी बात आ गई तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो y बराबर क्या था 1/2 log, ठीक है, यहाँ पे जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, और x माइनस 1 और अपॉन में ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास log x माइनस 1 की होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो x माइनस 1 की होल स्क्वायर, अब 4x माइनस 1 की होल स्क्वायर अपॉन में 3x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आया ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो जाएगा। अब मैं 13 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में लेके चलूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।